हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में देखने वाली अपनी इस साड़ी का कल्याण। सो गाइस, इस साड़ी का मैंने बनाया है ये प्यारी सी ड्रेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये मेरी वो साड़ी है जिसका आज हम बनाने वाले हैं एक प्यारी सी ड्रेस। बट इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी लेस और इसमें जो फॉल होता है इसको निकालना है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं हम। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी का जो लेस था और फॉल था दोनों निकाल लिया है। तो उसके बाद अब हम अपने कट करेंगे चोली पार्ट। तो गाइस, यहाँ पे हमें चोली पार्ट कट करने के लिए इस तरीके से अपनी साड़ी में से एक पार्ट लेना है और उसको रखना है हमें 4 फोल्ड में, और उसकी जो लेंथ और विड्थ है वो चेक कर लेनी है जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो गाइस, यहाँ पे मुझे जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए इसको रखेंगे। तो गाइस, इस तरीके से हमें अपने जो टॉप पार्ट है उसको 4 फोल्ड में रख लेना है। देन अपना जो मेजरमेंट है वो स्टार्ट करना है। तो गाइस, यहाँ पे है सबसे पहले हम अपनी चोली पार्ट का लेंथ रख लेते हैं। मीन्स जितना भी हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड करके हमने इसे टोटल लगा रखा है। तो उसके बाद हमें अपना जो शोल्डर है वो रखना है। तो गाइस, यहाँ पे सिंपली मैं अपना जो शोल्डर है वो 6.5 इंचेस ले रही हूँ। आप चाहे तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन उसके बाद हम डाउन में इस तरीके से आर्मोल के लिए भी 6 इंच का मार्क करेंगे, 6 इंच पर मार्क करेंगे। देन इस तरीके से हम अपने आर्मोल के लिए मेजरमेंट ले लेंगे। उसके बाद हमें करना है अपने चेस्ट का मेजरमेंट। तो गाइस, यहाँ पे जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसमें आप 4 से उसको डिवाइड करके लगाइएगा। तो ये सारे मेजरमेंट कई बार आपको बताए हुए हैं, तो इसलिए मैं अभी इतना ज़्यादा डीप मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ। सिंपली जितना जितना मेजरमेंट है उसको मैं लगा दे रही हूँ। देन उसके बाद हम अपने वेस्ट का मेजरमेंट करना है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो भी हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है उसके बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो इसलिए हमारा वेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे आ रहा है 14 इंचज़ पे हम लेते हैं वैसे तो उसी के हिसाब से मैंने ये लिया हुआ है। देन उसके बाद हम अपने आर्मोल का शेप भी निकाल लेना है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो भी कर लेना है। देन जल्दी से इसके हम कटिंग कर लेंगे। तो गाइज़, यहाँ पे हमारा जो चोली पार्ट है वो कट हो चुका है। तो थोड़ा सा ये फ्रंट पार्ट है तो इसमें हम हल्की सी गहराई दे रहे हैं जैसे कि हम देते हैं अपने आर्मोल पे। तो गाइस, हमने अपने चोली पार्ट मेन फैब्रिक में तो कट कर लिया। उसके बाद जो अगला काम है वो है हमारी अस्तर वाले पार्ट में भी कट करना। तो गाइस, अस्तर पार्ट के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना, सीधे अस्तर पार्ट को 2 फोल्ड में रखना है। देन अपना एक एक पार्ट रखकर फ्रंट और बैक दोनों को कट कर लेना है। इसमें हमें मेजरमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ हमें इसको कट कर लेना है। देख सकते हैं जैसे मैं कट कर रही हूँ। अभी हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसके लिए हमारा अस्तर कट हो रहा है। देन उसके बाद हम बैक के लिए भी कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारे दोनों फ्रंट और बैक दोनों कट के रेडी हो जाएंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा फ्रंट और बैक दोनों के लिए जो हमारा अस्तर है वो कट हो चुका है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो थोड़ा सा मैंने इसका हट के इसका अस्तर लिया हुआ है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, चोली पार्ट के लिए तो हमारा अस्तर कट हो चुका है। अब हम लोग बॉटम पार्ट के लिए अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों कट करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने अस्तर वाले पार्ट को 6 ट्रायंगल शेप में रख लिया है। और ये जो पार्ट है गाइस जो मैंने ट्रायंगल शेप में रखा है ये हमारे बॉटम पार्ट के लिए है। उसके बाद हमें इस वाले पोर्शन पे अपना जो कमर का निशान है वो लगाना है। तो गाइस, जहाँ पे हमने अपनी कमर का निशान लगाया वहीं से आपको इंच टेप को इस तरीके से लेते हुए इसकी लंबाई भी सेट करनी है। इसका पूरा सर्कुलर जो शेप होता है वो हमें बनाना है। तो जितनी भी आपको लंबाई चाहिए आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो मुझे जितनी लंबाई चाहिए मैं उसी के हिसाब से इसको मेजर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो गैस, यहाँ पे हमने पूरा मेजरमेंट कर लिया है। तो जैसे जैसे हमने मेजरमेंट की वजह से कटिंग कर लेते हैं जल्दी से। तो गैस, यहाँ पे हमने अपनी बॉटम पार्ट की जो अस्तर है उसकी कटिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से कर ली है। ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मेन फैब्रिक में करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमने जो मेन फैब्रिक है उसको भी इससे ट्रायंगल शेप में रख लिया है। एंड इस पर भी हम सेम मेजरमेंट करेंगे। आई नो आप लोग सोच रहे हैं हम इसको डायरेक्ट अपनी जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसमें डायरेक्ट रख कर कट क्यों नहीं कर रहे। बिकॉज जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है ना उसकी लेंथ ज़्यादा थी और इसकी लेंथ जो है कम होने वाली है। बिकॉज इसमें थोड़ा सा मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा कट कर दिया था तो इसलिए इसकी लेंथ उसके अकॉर्डिंग कम होने वाली है। बट इसमें मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक कैसे ऐड करते हैं वो भी आपको बताऊंगी। इफ़ अगर आपका कपड़ा कम पड़ जाए तो मीन्स कपड़े की लेंथ कम हो जाए तो उसको आप लेंदी कैसे करेंगे वो मैं आपको उसके साथ शेयर करूँगी। दैट इज़ वाई मैं इसको अलग अलग कट कर रही हूँ। तो इसमें भी हम सेम मेजरमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से लंबाई रख रहे हैं। देन उसके बाद इसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर लिया और इसकी लेंथ जो है अभी कम है। इसमें मुझे एक्स्ट्रा और ऐड करना है तो उसके लिए मैं कपड़ा लेती हूँ। तो गैस, इस तरीके से बॉटम पार्ट की लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है। तो जैसे जैसे हमने इसको रखा हुआ है एज इट इज़ इसको हम स्ट्रेच भी कर लेते हैं। देन आगे देखते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसमें जोड़ लगा लिया है। जो भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके रखा हुआ था ना इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए वो हमने इसको स्ट्रेच कर लिया है। बट ये जो जोड़ हमने लगाया ये दिखे ना इसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है।
अपनी साड़ी का जो हमने बॉर्डर खोले हुए थे उसमें से ही मैंने एक पट्टी ले लिया और इसको हम स्टिच कर लेंगे जहाँ जहाँ हमने इसमें जॉइंट किया हुआ है। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं जहाँ पे हमारा जोड़ लगा हुआ है वहीं वहीं हमें इसको पूरे में लगा लेना है लेस को। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसमें पूरे में लेस लगा ली है हमारी मेन फैब्रिक में, और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ पे जोड़ लगा हुआ है। इनफैक्ट काफ़ी अच्छा से इसका लुक आ रहा है। तो ये लुक तो खैर आपको फाइनल में ही पता चलेगा। उसके बाद जो है हमारा अस्तर वाला पार्ट, उसमें भी मैंने इस तरीके से मेन फैब्रिक को अटैच किया हुआ है, मीन्स जोड़ लगाया हुआ है आप कह सकते हैं। क्योंकि ना गाइस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है अगर हम सिंगल लेयर लगाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें 2-3 लेयर लगा दी है ताकि इसका लुक भी अच्छा आ जाए और इसकी लेंथ भी बढ़ जाए। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी 2 लेयर्स की कटिंग हो चुकी है बॉटम पार्ट के लिए, एक अस्तर पार्ट एक मेन फैब्रिक। उसके बाद हमें एक और लेयर लगानी, मुझे अपनी 3 लेयर्स वाली ड्रेस चाहिए बिकॉज उससे लुक भी काफ़ी अच्छा आता है और काफ़ी अच्छी सी फिनिशिंग भी उससे आएगी मेरी। तो उसको भी हम सेम उसी तरीके से कट करेंगे जैसे हमने अपनी और लेयर्स कट करी हुई हैं। ट्रायंगल शेप में हमने रख लिया है, देन इसको हमें सर्कुलर शेप में कट करना है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी जो 3rd लेयर है उसकी भी कटिंग हो चुकी है। सो गाइज़ यहाँ पे जैसे कि आपको पता है हमारी 3rd लेयर भी कट हो चुकी है, तो मैं आपको 1 बाय 1 सारी लेयर्स दिखा देती हूँ। तो गाइज़ मेन फैब्रिक तो हमने ऑलरेडी बिछा के रखा हुआ है। तो उसके बाद ये हमारी 2nd लेयर है जो कि हमारे टॉप में आने वाली है, मीन सबसे ऊपर से ये आएगी। उसके बाद जो हमारी अब इसके सबसे अंदर से जो हमारी लेयर आएगी वो आएगी हमारी अस्तर पार्ट की लेयर, तो वो ये है। तो इस तरीके से हमारे जो तीनों लेयर्स हैं वो कट के रेडी हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। तो गाइज़ यहाँ पे हमने अपना चोली पार्ट हमारा बॉटम पार्ट दोनों कट कर लिया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है हमारे स्लीव्स का। तो गाइज़ यहाँ पे जो मैं स्लीव्स बनाने वाली हूँ वो पफ स्लीव्स बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें काफ़ी अच्छा खासा कपड़ा लिया हुआ है। हमारे स्लीव्स की टोटल लंबाई 31 इंचेस है क्योंकि मुझे काफ़ी लंबे स्लीव चाहिए, अभी उसमें और ऐड भी करूँगी। उसके बाद हमें इस तरीके से यहाँ से अपने आर्मोल का निशान लगाना है। तो गाइस आपको आर्मोल जितना भी चाहिए अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। मीन्स मैं तो चेस्ट के हिसाब से मेजरमेंट करती हूँ, मीन्स जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसका 4th पार्ट करके यहाँ पे अपने आर्मोल का निशान लगा सकते हैं। और उसके बाद इस तरीके से हमें डाउन में यहाँ पे अपने आर्मोल का शेप भी बना लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपने 5 इंचेस अपनी मोरी भी रख लेनी है। आप चाहें जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद हमें सिंपली इसको इस तरीके से मिला लेना है। तो गाइज़ यहाँ तक तो हमारे स्लीव्स का मेजरमेंट था। अब जो हमारा नेक्स्ट मेजरमेंट होने वाला है ये हमारी स्लीव्स के ऊपर जो पफ आएंगे उसके लिए हो रहा है। तो ये हमें लेना है 4.5 इंच पे इस तरीके से, और उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का एक शेप बनाना है। तो ये 4.5 या 4 इंच पे आप लीजिएगा, काफ़ी अच्छा सा इसमें लुक आएगा। तो जैसे जैसे हमने मेजरमेंट किया हुआ है ना गाइस, सेम इस तरीके से हमें इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो जल्दी से कटिंग कर लेते हैं हम। तो गाइस हमने स्लीव्स की कटिंग तो कर ली है, अब देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कटिंग कर ली है। तो अब स्टिचिंग हम अपने बॉटम पार्ट से ही करेंगे। तो गाइस देखिए हमें क्या करना है ना, सबसे पहले इसके साइड वाले पोर्शंस और इसके जो तीनों पार्ट है एक साथ इसको स्ट्रेच कर लेना है। तो गाइस हमने अपने बॉटम पार्ट के तीनों पार्टों को स्ट्रेच कर लिया आपस में। तो देखिए सबसे पहले हमारा अस्तर पार्ट है, देन उसके बाद हमारा मेन फैब्रिक जो लॉन्ग में है, और उसके बाद जो मैंने शॉर्ट में बनाया, हमने तीनों को स्ट्रेच कर लिया। गाइस मैंने तीनों को स्ट्रेच इसलिए किया ना क्योंकि जब हम इसको साइड से भी स्ट्रेच करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी हमें इसको एक साथ स्ट्रेच करने में। तो इसलिए मैंने तीनों को एक साथ पहले कमर से स्ट्रेच किया है, उसके बाद हम अब इसको साइड से स्ट्रेच करेंगे। तो ये मेरा वे है, मेरा तरीका है करने का, मुझे ऐसा लगता है इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो चलिए अब साइड वाले से भी स्ट्रेच करते हैं। तो गाइज़ हम आ चुके हैं मशीन पे, ये देख सकते हैं ये हमारा अस्तर पार्ट है, ये हमारा मेन फैब्रिक है, और लास्ट में है हमारा ये छोटू सा शॉर्ट वाला फैब्रिक। तो गाइज़ इसको हमने किस तरीके से स्ट्रेच करना है, मीन्स इसका साइड वाले पोर्शन हमें किस तरीके से स्ट्रेच करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो सबसे छोटा वाला पार्ट है उसको हमें इस तरीके से अपोजिट साइड में करना है, और इसको हमें अलग से स्ट्रेच करना है बिकॉज ये वाला जो पार्ट है हमारे बाकी दो पार्ट्स के साथ स्ट्रेच नहीं होगा। तो इसको हमें पहले साइड से स्ट्रेच कर लेना है, अलग से स्ट्रेच करना है इसको, और आधा पार्ट इसका खुला रखना है बिकॉज यहाँ पे हमारी आने वाली चेन। उसके बाद हमें अब जो स्ट्रेच करना है वो हमें नीचे वाले जो पार्ट है हमारे दो जो लॉन्ग वाले पार्ट हैं उनको स्ट्रेच करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ एक बार। तो गाइस हमें देखिए इक्वली इस तरीके से अपनी साइड वाले पोर्शन के सारे पार्ट्स लेते हुए फिर हमें इसमें स्टिचिंग करनी है। तो जल्दी से हम इसमें कर लेते हैं, देन देखते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे हमने अपने साइड वाले पोर्शंस और अपनी जो कमर है दोनों को आपस में स्ट्रेच कर लिया है। देन अब करते हैं साइड वाले पोर्शन में चेन का अटैचमेंट। तो गाइस चेन को अटैच करने के लिए सिंपली हमें इतना पोर्शन खुला रखना है, मीन्स जितनी भी आपको चेन अपनी चाहिए उतने तक का ही पोर्शन खुला रखना है।
तो गाइस जहाँ पे हमें चेन लगानी है उसी पोर्शन में हमें एक कच्ची सिलाई करनी है। और ये कच्ची सिलाई इसलिए करनी है क्योंकि चेन जब हमारी फिनिशिंग के साथ लग जाएगी तो ये स्टिचिंग हमें खोलनी पड़ेगी, तो इसलिए हमें सिलाई काफ़ी कच्ची सिलाई करनी है। तो चलिए जल्दी से करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमने स्टिचिंग तो कर ली है। तो अब जो चेन है इसको हमें इसमें पुट करना है और इसको स्टिच करना है। और मैं आपको चेन लगाने का सबसे बेस्ट और आप कह सकते हैं सबसे इजी वे बताने वाली हूँ। मीन्स मुझे सबसे इजी यही लगता है। वैसे तो काफ़ी ढेर सारे ट्रिक्स होते हैं बट मुझे लगता है जो सबसे ईजी है, जिसमें ट्रिक्स वगैरह की भी ज़रूरत ना पड़े, जो सिंपल हो जाए, वो वही वाला ट्राई करना चाहिए तरीका। तो गाइज़ सिंपली हमें देखिए इसकी जो लेंथ है हमें जितनी रखनी है उतनी ही मेजर करके एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको कट कर लेना है पहले तो हमें चेन का। तो गाइस हमने चेन का एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लिया। उसके बाद हमें सिंपली इस तरीके से चेन को इसके अंदर डालना है। उसके चारों ओर हमें फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग करनी है। तो गाइस चेन की चारों ओर स्टिचिंग करने का जो तरीका है सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। जैसे जैसे आपने चेन को रखा है सेम एज़ इट इज़ आपको स्टिचिंग भी कर लेनी है। और यहाँ पे हमने इसके चारों ओर स्टिचिंग भी कर ली है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी चेन अटैच होकर आई हुई है। बाकी का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह निकल रहा है, धागा वगैरह, उसको आप हटा लीजिए। और उसके बाद ना गाइस जो हमने एक स्टिचिंग करी हुई थी उसको हमें निकाल लेना है। जैसे कि मैंने वो कहा था हमें कच्ची सिलाई करनी है और वो कच्ची सिलाई हमें अच्छे से सुई वगैरह किसी चीज़ की भी हेल्प से हमें उसको निकाल लेना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमने जो धागा था वो निकाल लिया और ये देखिए आसानी से हमारी जो चेन है वो लग जा रही है। तो काफ़ी इजी वे है ये चेन लगाने का। आपको पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको कोई और तरीका भी अगर आता है तो आप वो भी तरीका आजमा सकते हैं, बट मुझे सबसे ईजी वे यही लगता है। तो देखिए गाइज़ हमारी चेन भी अटैच हो चुकी है। तो अगला काम हमारा है अपनी बेल्ट अटैच करने का। तो चलिए। तो गाइज़ यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए कपड़ा ले लिया है। 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई है हमारी 21 इंचेस। तो ये डबल में रखा हुआ है मैंने फैब्रिक को, इसलिए इतनी है। तो 21 का डबल आप कर लीजिए, उतना ही इसकी लंबाई है। तो गाइज़ उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से बुकरम भी ले लेना है सेम उसी के साइज़ का। तो उसके बाद हमें इस तरीके से बुकरम को एक साइड से अपना कपड़ा फोल्ड करके इसमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो जल्दी से कर लेते हैं हम। तो गाइज़ आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने स्टिचिंग कर ली है एक साइड से। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसको 2 फोल्ड में करना है इस तरीके से। और उसके बाद हमें इसके चारों ओर फिर से एक स्टिचिंग करनी है। तो जल्दी से करते हैं हम। तो गाइज़ हमने स्टिचिंग कर लिया और स्टिचिंग करने के बाद हमें सिंपली इसको इस तरीके से फ्लिप करना है दोनों साइड से। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से शेप हमारा जो बेल्ट है उसका बन के आ जाता है उसके बाद। तो गाइज़ उसके बाद हमें अपनी जो बेल्ट है उसको अटैच करना है। उसको अटैच करने का जो तरीका है आप देखिए इस तरीके से हमें अंदर साइड को अपनी बेल्ट को पहले रखना है और इसके चारों ओर स्टिचिंग करनी है। देन देखते हैं आगे। पहले अब मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है और स्टिचिंग करने के बाद हमें इसको इस तरीके से फ्लिप कर लेना है इसके राइट डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं पूरे में स्टिचिंग कर लिया है मैंने। और इसको हमें जो फ्लिप करना है कुछ इस तरीके से करना है। तो हमारा ये राइट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से आएगा और फिनिशिंग के साथ हमारी जो बेल्ट है रेडी हो जाएगी। तो गाइज़ हमें अब यहाँ से पूरे में इसके चारों ओर स्टिचिंग कर लेनी है। तो गाइज़ यहाँ पे हमने पूरी बेल्ट में स्टिचिंग कर ली है। तो अब जो हमारा अगला काम है वो है हमारी बेल्ट में हुक लगाने का। साइड में जो हुक लगाते हैं, तो गाइज़ उसको लगाने का तरीका और भी इजी है। तो चलिए जल्दी से लगाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको हुक और पिन दोनों ले लेनी है। तो सबसे पहले आपको लेना है इस तरीके से पिन। पिन जो होता है वो नीचे वाले पोर्शन में आता है, ताकि जो हुक है उसको आप उसके अंदर पुट कर सकें और अच्छे से फिर अटैच कर सकें। और लॉक करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हमने पिन अंदर से डाल ली है। उसके बाद हमें ऊपर से रखना है इसमें हुक और इसको फिर हमें किसी चीज़ की हेल्प से अच्छे से लॉक कर लेना है। तो आप चाहें तो पेचकस वगैरह की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैंने भी उसी की हेल्प से इसको ठीक किया है। सो गाइज़ एक हुक को तो मैंने अटैच कर दिया है। अब इसका जो लॉक वाला पोर्शन है उसको हमें इसमें लगाना है। उसको लगाने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। पहले हमें हुक लगाना है उसमें, उसके बाद इसको जो इसका जो पिन है उसको इसमें डालना है अच्छे से। और उसके बाद इसको लॉक करने के लिए पेचकस की हेल्प से इसके जो दोनों पिन होते हैं उसको अच्छे से बंद कर लेना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने दूसरा वाला हुक भी अपना अटैच कर दिया है और ये भी अच्छे से बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं आपको इसको एक बार लॉक करके दिखाती हूँ। जब हम लोग लहंगा चोली पहनते हैं तो किस तरीके से इसको लॉक करते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके ऐसे लॉक करके पहनते हैं। तो अब इसको हमें एक स्टिचिंग और देना है इसमें, तब जाके काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हुक लगाने का तरीका, सबसे ईजी तरीका यही होता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना हुक लगा के अब जो लहंगा है अपना वो रेडी कर लिया है और ये इसका लुक देख सकते हैं आप।
बट इसकी जो पफ वाले स्लीव्स हैं और इसकी जो चोली है, इन दोनों की स्टिचिंग की वीडियो मैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।